इस वीडियो में हमने एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल सेकंड थर्ड। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए और वीडियो भी जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 12.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात इसमें आपको पाई का मान क्या लेना है, 22/7। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 12.2 में, उसमें सभी में पाई का मान क्या लेना है, 22/7। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालो जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है और जब मैं दो रेडियस को ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे रेडियस पहली बात तो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ओके, और एंगल कितना दे रखा है उस सेक्टर का, 60 डिग्री। तो ये जो बन रहा है हमारा क्या है, सेक्टर। कौन सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं नाम इसको देता हूँ, ठीक है, तो OAPB इज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, सिंपल से इसका फॉर्मूला है, तो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 πr²। थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री और पाई का मान कितना है, 22/7। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए काटते हैं, 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 कट गया और कुछ नहीं। अब 6 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 132 और बट्टे में क्या है, 7। तो ये है आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर। इसको आप काटोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला हुआ है। सेकंड बोला हुआ है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का और बोला हुआ है क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। ओके, तो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के मैंने क्या कर दिया, 4 पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो जब कभी भी किसी सर्कल के 4 पार्ट करते हो तो कहने मतलब सर्कल का चौथाई हिस्सा, सर्कल का चौथाई हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4। तो ये चारों क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इसमें से किसी भी एक को ले लो, इसमें से किसी भी एक को ले लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि सारे इक्वल ही हैं। तो मैंने क्या करा, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा ले लिया। ठीक है, चौथाई हिस्से को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। ओके, 1/4 पार्ट। तो यहाँ पर जो एंगल निकलेगा, देखो पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो जब मैं इतना एंगल निकालूंगा तो ये क्या है, 1/4 पार्ट है। तो एंगल भी क्या होगा, एंगल भी 1/4 हो जाएगा। तो टोटल होता है 360 का 1/4। ठीक है, 1/4। जब आप एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है कितना है, ये 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए मुझे बोला हुआ है यहाँ पे एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, और ये क्वाड्रेंट जो है ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर जैसा बन रहा है। तो कहने का मतलब जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है वो सेक्टर ही होता है, बस उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा में पता है, एंगल हमें पता है, लेकिन रेडियस नहीं पता। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। और रेडियस कैसे निकलेगा, सर्कमफ्रेंस से। क्यों, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, और सर्कमफ्रेंस दिया कितना है, 22 सेंटीमीटर। पाई कितना है, 22/7। और रेडियस हमें नहीं पता, यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 2/7 यहाँ पे रेडियस, और यहाँ पे कटने के बाद 1 बचा। और जब ये इस तरफ आएगा 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। तो कहने का मतलब 7/2। आपका रेडियस कितना आ रहा है, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रेडियस पता चल गया, एंगल भी पता चल गया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा, 1/4 पार्ट। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या लगाओगे, सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाओगे, और एक क्वाड्रेंट का नाम दे दो यहाँ पे OAPB। ये एक सेक्टर की तरह बन रहा है, तो सेक्टर का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, θ/360 πr²। ठीक है, विजिबल है। ओके, तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा हमने निकाला है 90 डिग्री अपॉन में 360। पाई हमें 22/7 लेना है और रेडियस कितना है अपना, 7/2। स्क्वायर का मतलब 7/2 को 2 बार लिखोगे। ठीक है, काटो जरा, 9 × 9 9 × 36, 7 से 7 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 11 है ना, और कुछ बचा है नहीं। तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, तो 77/8 ये आ रहा है आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका भी 77/8 आएगा, इन सभी का भी 77/8 आएगा क्योंकि चारों पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक की जो मिनट की सुई होती है वो कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है।
और यहाँ बोला हुआ है कि वो जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करता है, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करता है। तो लेट से मैंने यहाँ पर एक क्लॉक बनाया, क्लॉक में ये 12, 6, 3, 9, ठीक है, इसका मैंने एक सेंटर ले लिया और यहाँ पे 7 मान लिया, ठीक है, 7, 8। तो मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये 5 मिनट है ना, 6 से 7 क्या है, 5 मिनट है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ये दोनों मिनट की सुई है, ठीक है, ये दोनों मिनट हैंड है। जो मिनट हैंड है वो क्या हुआ है, वो 6 से 7 की ओर मूव कर रहा है, वो 6 से 7 की ओर मूव कर रहा है। तो उसने बोला है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, 5 मिनट में वो मूव करके मिनट की जो सुई है वो कितना एरिया कवर करेगा, ये निकालना है। तो ये क्या आपको एक सेक्टर नहीं लग रहा, देखिए जरा, है ना, सेक्टर ऐसे तो बनता है, 2 रेडियस होती है और यहाँ पर आर्क होता है और ये सेंटर होता है। तो क्या ये एक सेक्टर नहीं है, ये एक सेक्टर ही है। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इसको हमने पी नाम दे दिया, ठीक है। और लेंथ कितनी दे रखी है इस मिनट हैंड की, 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या है हमारे इसकी, इस सेक्टर का रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका मतलब आप पहले लिखोगे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ऑफ द मिनट हैंड कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो 14 सेंटीमीटर है एक्चुअल में क्या है, वो रेडियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल कितना बन रहा है। हमें पता है कि टोटल ये कितना होता है 360, और टोटल कितने यहाँ पे वो हैं, कितने यहाँ पे 60 मिनट होते हैं, है ना। ये 5 मिनट है और टोटल कितने मिनट होते हैं यहाँ पे, एक चक्कर पे 60 मिनट होते हैं। तो कहने का मतलब 60 मिनट दिखाता है 360 डिग्री को, है ना। एक अगर हम क्लॉक बनाते हैं, क्लॉक में अगर मान लीजिए एक सुई 12 पर है, वही सुई जब दोबारा मूव करके 12 पे आएगी तो टोटल कितना उसने मिनट को कवर किया, 60 मिनट, और कितना एंगल उसने कवर किया, 360। तो 60 मिनट पे 360 डिग्री एंगल कवर करती है, ठीक है, वो जो सुई है। तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना, इस 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करता है वो समझ में आ जाएगा। और जब 5 मिनट का निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6 पंजे 30 डिग्री। यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा ना, वो जो मिनट की सुई है 5 मिनट जब मूव करेगी तो कितना डिग्री उसने एंगल यहाँ पे बनाया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, θ/360 πr²। थीटा कितना है अपना 30 डिग्री लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है जब वो 5 मिनट सुई मूव करती है। पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब रेडियस को 2 बार लेना है, ओके। चलिए देखिए 30 से डिवाइड करूँगा तो ये 12 पे कटेगा, 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, ठीक है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर 22, 7 और नीचे 3 है, ठीक है। तो ये जगह 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब एरिया बताओ जो मिनट की सुई है 5 मिनट में कितना कवर करती है, तो कितना 154/3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, ए कोड ऑफ ए सर्कल, विजिबल ना, ठीक है। देखिए ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबस्टेंस आर राइट एंगल एट द सेंटर। तो क्या बोला हुआ है, एक सर्कल का कोड है, ओके, और रेडियस कितनी है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, और जो कोड है ना वो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या निकालना है हमें, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या क्या बोला हुआ है इसमें कि एक सर्कल का कोड है, तो ये बन गया कोड, ओके। उसके बाद कोड क्या होता है, किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को ऐड कर दो, ठीक है, वो जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। और यहाँ पे रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो ये बनता है अपना रेडियस, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। OAB मैंने इसको नाम दे दिया, और यहाँ पे P, ठीक है। और क्या बोला हुआ इसने बोला कि ये जो कोड है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, मतलब ये हमें कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है एंगल। तो पूछा हुआ है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालिए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखिए माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये क्या है अपना माइनर सेगमेंट, और मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर है अपना ये जो है, ये वाला OAMB, ये क्या है अपना मेजर सेक्टर, ओके। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करते हैं। सबसे पहले माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो ये दे रखा है अपना एक सेक्टर, ये एक सेक्टर है माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट,
ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये सेक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। बाकी जो गिवन है वो तो आप लिख ही लोगे, क्या क्या गिवन है अपना। रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे, देखिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा एंगल कितना है, एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे जो पाई है ना, क्वेश्चन में जो पाई है वो 3.14 दे रखा है। तो अगर आप वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आपको वही लेना होगा। रेडियस कितना है, 10 स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। ओके, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पॉइंट हटाने पे यहाँ 100 लग जाएगा, और 9 से काटूंगा तो 9 चौक 36, 10 और 10 आपस में मिलके 100 बन गए, और ये 100 से ये 100 कट गया। और जब मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 157, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 157/2, ये क्या है हमारा सेक्टर की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। कौन सेक्टर, माइनर सेक्टर OAPB। जबकि हमें निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को माइनस करना है। तो देखिए वो जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल AOB, तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल AOB की। तो आप देख रहे हो कि जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, और जब भी कभी 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो उसमें एक बेस होता है और एक हाइट होती है। तो जब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप बेस क्या ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बेस ले लिया AO को, और AO के ऊपर हाइट कौन सी है, BO, और दोनों ही कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। तो जब भी कभी 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो उसमें हम एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये अपना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेक्टर है हमारा माइनर सेक्टर, इस सेक्टर का आंसर आ रहा है 157/2। अगर मैं इसको काट दूँ, 2 7 14, एक इसको दिया, 2 8 16, एक बच गया, 2 5 10, तो मैं कह सकता हूँ 78.5, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट। तो अब निकालूंगा एरिया ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ये माइनर सेगमेंट कौन है, APB, ठीक है, APB। तो कैसे निकालोगे, देखो, तो ये है हमारा सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट आ जाएगा। इसका आंसर कितना था, 78.5, और इसका कितना था, 50। जब आप माइनस करोगे तो 50 को रखोगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, और 50 के पॉइंट के बाद क्या है, 0। तो कहने मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का अपना आंसर कितना है, एरिया कितना है, 28.5। ये पहला पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या निकालना है, जिसमें हमें मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर। ओके, चलिए देखिए, सेकंड पार्ट क्या अपना, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए ये 90 है, अगर मैं ये एंगल निकालूँ, इस एंगल को निकालूँ अगर मैं, तो कितना होगा, टोटल होता है 360 में से अगर 90 को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा हमें, ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और ये एंगल किसका है, ये एंगल है मेजर सेक्टर का, ठीक है। तो एंगल फॉर्म्ड ऑन मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का मैं एंगल निकाल रहा हूं। देखिए तो टोटल 360 होता है, 360 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 270 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल है कितना है, 270। और अब मैं मेजर सेक्टर निकाल सकता हूँ, है ना। निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, आप पाई स्क्वायर में से, मतलब पूरे के एरिया में से इस सेक्टर को माइनस कर दो, माइनर वाले को। तो पाई स्क्वायर में से अगर माइनर सेक्टर को माइनस करोगे तब भी ये आंसर आएगा। और इस एंगल को अगर आपको पता है, ये एंगल आप निकाल सकते हैं, तो आप दोबारा इसमें सेक्टर का फॉर्मूला रिपीट कर यहाँ पे लगा दीजिए और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। नाम क्या है इसका, OAMB। तो या तो आप सर्कल का एरिया लगाकर उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए, या तो फिर आप सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाइए और एंगल को फाइंड कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई स्क्वायर। थीटा कितना है अपना, 270, और नीचे क्या है 360। पाई इसमें कितना दिया था, 3.14। तो यहाँ पे 22/7 नहीं ले सकते। और रेडियस कितना है, रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब यहाँ पर हम 2 बार लेंगे 10 को। देखिए
9 से काटो 9 27, 9 चौक 36, पॉइंट हटेगा 100 और ये 100 इनसे कट जाएगा। सेम वही 2 दूनी 4, इसको काटो कितना आएगा 157, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 इंटू में 157 और अपॉन में 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4, तो 471/2, और जब इसको और काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक इसको 2 पंजे 10, पॉइंट लगाएंगे तो फिर 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ये मेजर सेक्टर का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है कि आपके पास रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और जो एंगल दे रखा है उस आर्क के जरिए जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें आर्क की लंबाई निकालनी है, ठीक है, और सेक्टर की यहाँ पे एरिया, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, बहुत कुछ निकालना है। तो देखिए, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक बनाएंगे सर्कल, ठीक है, आड़ा टेढ़ा बनता है मेरे से, और यहाँ पे जो एक सर्कल बनाया है, सर्कल में रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये नाम दे दिया। देखिए यहाँ पे जो आर्क की बात हो रही है ना, वो आर्क की बात हो रही है ये वाली, तो यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ये यहाँ पे जो आर्क है ये सामने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और इसके साथ में कौन सा कोड बन रहा है यहाँ पे AB, ये अपना एक कोड बन रहा है, ठीक है, इसी आर्क पे। तो क्या क्या पूछा हुआ है, इस आर्क की लंबाई बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है। सेकंड है कि इस आर्क द्वारा जो सेक्टर बनाया जा रहा है इस सेक्टर का एरिया बताइए, और थर्ड क्या बोला हुआ है, इसी आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वो अपना कोड बन रहा है इस कोड से बनने वाले सेगमेंट का एरिया निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो देखिए सबसे पहले हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल ये हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दे रखा है हमें, एंगल मेड बाय एंगल ऑफ अ सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो इस सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सेक्टर का एंगल भी पता है और सर्कल का रेडियस भी पता है ना, जो रेडियस है वो सेक्टर में यूज़ तो हो गई। अब यहाँ देखो सबसे पहला लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क, और मैंने आपको बता रखा है लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में 2πr, ठीक है, θ/360 इंटू में 2πr, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो आप इसको θ/180 πr भी कह सकते हैं। तो कैसे भी लिखिए जैसे भी आपको याद हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री, और नीचे आएगा 360 मल्टीप्लाई में 2, पाई कितना है, पाई इसमें मेंशन है कि नहीं, तो पाई इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम लेंगे 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो जब इसको काटेंगे तो 6 पे जाएगा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, तो टोटल हमें कितना मिला 22। तो 22 सेंटीमीटर क्या है, उस आर्क की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लंबाई है आर्क की, आर्क का यहाँ पे कौन है APB, इसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या बोला हुआ है, सेकंड हमसे बोला है कि सेक्टर का एरिया बताओ, ये जो सेक्टर बन रहा है ना इसका एरिया बताओ, ठीक है। तो सेकंड बोला हुआ है हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, और ये कैसा सेक्टर है माइनर OAPB। जब आप मेंशन कर रहे हैं नाम लिखकर तो ज़रूरी नहीं है आप उसे माइनर और मेजर करके बोल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम से इसको जिक्र कर रहा हूँ कि हाँ कौन सा सेक्टर है। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², ठीक है। थीटा कितना रखा है अपने को, थीटा है 60 डिग्री, पाई 22/7, रेडियस 10 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही 6 पे जाएगा, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 से काटोगे तो 11, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ 11 और 21 है, और 11 और 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 का 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्या बोला हुआ है कि हमें ये सेगमेंट निकालना है। अब ये सेगमेंट निकलेगा कैसे, इस पूरे सेक्टर में से जब मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेगा हमारा सेगमेंट, है ना, APB। अब यहाँ पे जो सेगमेंट APB है उसके लिए हमें एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर का तो एरिया मुझे पता है 231 है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, देखिए ज़रा। तो मुझे पता है यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या है, ट्राइंगल AOB। तो इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। यहाँ पे AO कितना है 21 सेंटीमीटर, BO क्या है 21 सेंटीमीटर, AO इज इक्वल BO, दोनों क्या रखे हैं 21 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल है और आपको एक थ्योरम पता है कि जब भी कभी दो साइड इक्वल होती है तो उसके सामने जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लेट से मैंने इसको x बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है AO के सामने क्या आ रहा है, AO के सामने आ रहा है एंगल B और BO के सामने है एंगल A, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A को मैं कैसे बोल सकता हूँ, एंगल BAO, और एंगल B को मैं कैसे बोल सकता हूँ, एंगल ABO, ओके। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। किस रीजन से, रीजन ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एंगल का नाम क्या है, AOB। बाकी दोनों का एंगल का नाम क्या है, एक है अपने पास ABO, एक है अपने पास BAO, ठीक है। तीनों का सम कितना होता है, 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180, ओके। AOB कितना है, 60 डिग्री। इसको मैंने x माना है, लेट से मैंने इसको x माना है, तो ये भी क्या होगा, x और x 2x और 60 क्या है प्लस का, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस। जब 180 में से 60 माइनस करोगे 120, और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। आंसर कितना आएगा, 60। तो कहने का मतलब जो ABO है और जो एंगल BAO है दोनों ही 60 है, ये भी 60, ये भी 60 और ये तो है ही 60। तो किसी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे यही प्रूव कर रहा हूँ कि जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया लगाएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो ट्राइंगल हमारा AOB है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो √3/4 तो सेम रहेगा, और साइड कितना अपना 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। और जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई नहीं है, 441 से मल्टीप्लाई में ये, तो 441 √3/4 ये अपना क्या है, ट्राइंगल का एरिया है। पर हमें निकालना क्या है, हमें तो सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखिए तो क्वेश्चन आपका मिटा रहा हूं मैं। तो हमें सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट कौन सा, माइनर वाला APB। तो ये हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट। तो हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। नाम क्या है इसका, APB। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर, माइनर सेक्टर, OAPB, इसमें से हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल का एरिया कितना है, 441 √3/4, और इसका एरिया कितना आया था, 231, ठीक है। अब यहाँ से कोई कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो या तो आप LCM लेके सॉल्व कर दो, या तो यहीं पे ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करो, LCM लेके सॉल्व करो। तो कितना आएगा, 4 LCM आएगा, 4 कम 4, 4 12, 4 दूनी 8, 1 9। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन तो आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, 21 का मल्टीपल था ना, 1 2, हाँ 21 का मल्टीपल है, ये भी 21 का मल्टीपल है, ठीक है। कॉमन निकाल के छोड़ देते थे। तो 231 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 231 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा में 21, है ना, 1 2 3, ठीक है। और ये क्या है, 21 गुणा में 21, दोनों में से 21 कॉमन निकालूंगा, तो 21 बाहर आ गया, कौन बचा, 11, 21 बाहर आ गया, कौन बचा, 21 √3/4। जितना सॉल्व हो सकता है ना कर सकते हैं हम। जब यहाँ करोगे तो 44 माइनस में 21 √3/4। अब इस बट्टे 4 जो है ना, मतलब जो यहाँ पे बट्टे में 4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 21/4, 44 माइनस में 21 √3, और ये पूरा क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो मीटर से मीटर या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर 2 पावर बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब इसको माइनस मत कर देना, ये रूट वाली संख्या है और ये एक नंबर है। रूट वाली संख्या को x की तरह समझा करो, कभी भी किसी नंबर में से x वाले को हम माइनस नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 20x, तो माइनस नहीं कर सकते, तो रूट वाले का भी सेम यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर माइनस सेक्टर का, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर फिर समझ आ गया। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्या बोला हुआ है देखिए, यहाँ पर आप क्या बोला हुआ है कि एक कोड है, ठीक है, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 60 डिग्री। निकालना क्या है हमें निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट
का एरिया। ओके, यहाँ पे पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर। तो 6 में बोला हुआ है कि रेडियस कितना है 15 और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये है सेंटर और यहाँ पे मैंने 15 सेंटीमीटर का रेडियस बना दिया और 60 डिग्री का एंगल बना दिया OAPB। ओके, 15 है ना। ओके, और क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर जब मैं कोड बनाऊंगा तो ये जो अपना बन रहा है पार्ट, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। और मेजर कौन सा है, जो बाकी बच गया बड़े वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर निकाल रहे हैं। अब माइनर कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका। पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर निकालेंगे। सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा अपने को यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले रेडियस कितना रखा है 15 सेंटीमीटर, एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। ठीक है, θ/360 πr²। तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, पाई कितना बोला हुआ है 3.14, याद रखना 3.14 बोला हुआ है, और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 6 × 36, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। ओके, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। और इसको मत काटो क्योंकि फ़ायदा नहीं है, फिर 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करूँ, अगर हम काटते तो 5 25 चौके 100, हाँ हो जाएगा। 5 से काटो यहाँ 20, 5 × 15, 5 × 20, 2 से मैंने जब इसको काटा तो कितना आएगा 157। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के 3 है, 157 है और नीचे 4 है। तो 157 गुणा में 3/4, आंसर आएगा 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 17 और 3 × 3 4, 471/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपना अभी हमने क्या निकाला है, सेक्टर निकाला है। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया, फिर माइनस करके माइनर सेगमेंट आएगा। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल AOB। सेम वही तरीका हम देख रहे हैं यहाँ पे, AO और BO आपस में क्या है, बराबर। देखो 60 आता है तो आंख बंद करके समझ जाया करो कि एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो A और BO क्या है, बराबर है। कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। AO के सामने क्या है, एंगल ABO, और BO के सामने क्या है, BO के सामने है एंगल BAO। सेम पिछले वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, वही सेम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल लोगे। तो AOB, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। AOB प्लस BAO प्लस ABO, तीनों का सम कितना होगा 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको ये कराया है। अब AOB कितना है 60 डिग्री, ये कितना है x माना है हमने, और यहाँ पर सेम आपका आंसर कितना आ जाएगा 120, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, विजिबल है, नहीं है तो ये वाला विजिबल नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x बराबर में कितना है 120, और x बराबर में क्या आ जाएगा 120 को जब 2 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री। तो x कितना आ रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल AOB क्या है, ये भी 60, ये भी और ये भी सब 60 है। तो ये क्या है, हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4, यहाँ करते हैं √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर √3/4। अच्छा देखिए √3 का मान कितना रखा है 1.73, तो यूज़ करेंगे हम। साइड कितना है, साइड अपना यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 15 कितना जाएगा अपने पास 225 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करना पड़ेगा 15 को 15 से करेंगे 225, और 173 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, आप देखो इसका तरीका क्या होता है, इसको ना ये समझ लो, ये है 100, 70 और 3, 100, 70, 3 क्या होता है 173 होता है ना। तो क्यों ना मैं 100, 70, 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 225 को 100 से करूँगा तो कितना आएगा 225 00, 225 को 70 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 15। अभी आपको ये थोड़ा सा डिटेल लग रहा होगा, लेकिन जब आप हैबिट हो जाएगी ना तो आप इससे जल्दी कर सकते हैं।
3 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 675, ऐड कर दो क्योंकि ऐड करने पे आता है 173, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 13 6 19, 5 2 7 1 8, 2 1 3, तो ये कितना आएगा आपके पास 38,925 और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है ना। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें सेक्टर में से इसको माइनस करना है। चलिए देखते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, अच्छा विजिबल है ना, ओके सब विजिबल है। देखिए तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ माइनर सेगमेंट, तो लिखूँगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और क्या नाम है इसका APB। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का नाम क्या है, सेक्टर का नाम है OAPB, तो यहाँ लिख दो OAPB की बात हो रही है। ये कितना है 471/4 और वो कितना है अपना 389.25/4। जब दोनों का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 4, और यहाँ पे ऊपर वाले भी सेम उतरेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो 471 में से जब आप 389.25 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 16 में से 8 गया 8, और ये 3 में से 3 गया 0, तो 81.75/4। ठीक है, 81.75/4 4 से कट सकता है, मतलब 4 से काट के जब पॉइंट में है तो पूरा पॉइंट पे ले आओ, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी पॉइंट भूल जाओ, ये क्या है 1 है, 1 और 7 मिलकर कितना बन गया 17। तो 17 दो रकम है, जब एक साथ दो रकम को सॉल्व करते हो तो पहले 0 लेते हैं। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16, ये कटेगा तो 4 चौक 16, एक इसको देंगे 4 तिया 12। ठीक है, 3 बच गया, अभी पॉइंट वाला भूल जाओ, 3 बच गया। अब मैं पॉइंट लूँगा तो क्या लगेगा 0, तो 30 बन गया, 4 7 28, अब 2 बचा, 4 पंजे 20। अभी मैंने इस वाले पॉइंट को नहीं सोचा है, अभी हम ये मान के चल रहा हूँ कि 8175 है, 8175 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा ये आंसर आएगा। और मेरे पास पॉइंट था 2 संख्या से पहले, तो इस पॉइंट को 2 संख्या से पहले लिया हो, तो यहाँ पे 20.4, अभी 7 है ना, 7 क्या बन जाएगा 44। तो अप्रॉक्सीमेट में आपका जो आंसर आएगा वो क्या है 20.44। ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, समझाया। तो यहाँ पे मैंने 8175 मान के पहले डिवाइड किया और 2 संख्या से पहले पॉइंट था तो पॉइंट को 2 संख्या से पहले लिया। ठीक है, शॉर्ट तरीका। अब हम करने वाले हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये पूरा है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई में से अगर मैं सेगमेंट माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या है अपना मेजर सेगमेंट। तो पाई में से हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका आंसर माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट कौन सा है ए, यहाँ पे कोई नाम लेते हैं AMB, ये पूरा यहाँ से AMB, ये क्या है अपना मेजर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है πr², एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो भी हमने निकाला है माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट कौन है अपना APB। ठीक है, ये कितना है 20.44 अप्रॉक्सीमेट में है, और ये क्या होता है πr²। पाई कितना यूज़ करना है 3.14, और रेडियस कितना है अपने पास रेडियस है 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15, फिर वही चीज़ क्या करेंगे हम, अब ये 15 को 15 से करोगे तो आपके पास आएगा 225, और 225 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं इसको हटा लूँ, देखो तो यहाँ पे इसको क्या मान लो, अभी फिलहाल के लिए चलो पॉइंट आते पहले 100 हो गया, कुछ कर सकता है काटते हैं, 5 के पारे से काटेंगे तो 5 चौक 20, 55 25, 5 दूनी 10, 0 का 0। 5 के पारे से और काटेंगे तो 5 × 45, 5 चौक 20। अब 2 के पारे से काटेंगे तो ये जो है ना ये 314, ये बन जाएगा 157, है ना। 2 के पारे से इसको काट रहा हूँ और इसको काट रहा हूँ, तो कुल मिला के 157 इंटू में 9 और अपन में कितना है 2 है, तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से 63, 6, 9 × 45, 45, 6, 51, 1 लग गया, 5 यहाँ पर, 9 × 9 और 5 क्या होता है 14। और जब 2 से डिवाइड करोगे 2 × 7 = 14, अब यहाँ 2 रकम एक साथ ले रहे हो तो मैं 0 लगाओगे। ठीक है, 2 × 6 = 12, 1 बच गया, पॉइंट लोगे 2 पंजे 10, और जब माइनस करोगे 20.44, तो पहले बता दूं मैं ये अपना यहाँ से चल रहा है। ठीक है, लाइन याद रखना। चलिए माइनस करते हैं, तो हम माइनस कर रहे हैं 706.5 में से 20.44, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6,
इसको हासिल देंगे, 10 में से दोगे 8 और यहाँ 6 बच गया, तो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर मेजर सेगमेंट का। ठीक है, हमने ये अप्रोक्सीमेट की वैल्यू आई थी, उस हिसाब से इसका आंसर आया है। तो 686.06 ये अपना है मेजर सेगमेंट का आंसर। ठीक है, तो अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से मुझे इसको पहले अपलोड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फिर से ना थोड़ी दिक्कत होती है, अपलोड बहुत टाइम लेता है, कंज्यूम करता है बहुत टाइम। तो चलिए इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद अभी आपके इसमें 14 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो वीडियो में जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।